पता है तुझे इस पागलपन का अंजाम क्या होगा? अंजाम की परवाह की होती अम्मा जी तो राधा जी ने अपने कान्हा जी से कभी प्रीति ना की होती। सागर ने गंगा की मांग में सिंदूर भरकर एक तगड़ी बकैती कर दी है। सागर ऐसा नहीं कर सकता, ये सब उस गंगा ने किया है। उसने मुझसे मेरे सागर को। तू विधवा थी, तू विधवा है और तू हमेशा विधवा रहेगी। नहीं अम्मा जी, हम कभी ऐसा नहीं मान सकते, मरते दम तक नहीं। गंगा जिंदा थी, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। गंगा कहाँ है? तो पता नहीं दादी उसे कहाँ लेकर गई है। वो ठीक होगी ना बस। गंगा, गंगा, तू ठीक है ना? तू कहाँ चली गई थी? दादी कहाँ लेके गई थी तुझे? हाँ, कुछ कहा उन्होंने? तू ठीक है ना? लेकिन सागर हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। और जब तक तुम हमारे साथ हो ना, गंगा को कुछ नहीं हो सकता। इधर देखो, क्या हो रहा है उधर। ये तो जज साहब का छोटा बेटा है ना? और वो लड़की? अरे ये वही विधवा लड़की है जिसे चतुर्वेदी जी घाट से उठाकर अपने घर ले आए थे। लेकिन ये दोनों इस जगह इस तरह सबके सामने, ये जज साहब का लड़का उस विधवा के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? भैया मुझे भी तो ऐसा ही लगता है। छी 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 छी। अगर बड़े खानदान का लड़का अगर ऐसा करेगा तो हम जैसे साधारण परिवार के लड़के लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा भैया? अरे भैया होगा क्या, इनकी देखा देखी हमारे बच्चे भी बिगड़ेंगे। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। अभी किसी पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते। वो भी देखो, जंगल में आग की तरह ये बात फैल जाएगी और कल पूरा शहर थू थू करेगा हमारे नाम पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखिए पुलकित साहब, हर फादर की एक बेटे से उम्मीद होती है कि वो उसके लिए कुछ करे। इसलिए डोंट वेरी पुलकित जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बल्कि आपके फादर तो ये जान के खुश होंगे कि उनका बेटा इतनी अच्छी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो देखे ही नहीं मैंने। लीगल फॉर्मेलिटीज तो करेंगे ना। जज का बेटा है तो अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझ रहा है पुलकित। आप तो शक कर रहे हैं। अरे नहीं मिस्टर भारद्वाज, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको जानता नहीं हूँ और लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने का पूरा हक है मुझे। कोई भी बड़ी डील पेपर वर्क के बिना कैसे हो सकती है? पुलकित जैसे स्मार्ट लड़के को मुट्ठी में करना भारद्वाज के बस का नहीं करता। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। सॉरी मिस्टर भारद्वाज। अरे मिस्टर भारद्वाज, हेलो, कैसे आप? एकदम बढ़िया। अरे पुलकित बेटा, तुम? अच्छा, तो तुम भी मिस्टर भारद्वाज की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो? वेरी गुड। आप जानते हैं? हाँ पुलकित, एक्चुअली इन्होंने ही मुझे बचाया है। मैं गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा था और फिर अचानक मेरी मुलाकात इनसे हुई और उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं और मैंने इनकी कंपनी के शेयर्स खरीदे। उसके बाद फायदा ही फायदा। मिस्टर भारद्वाज की कंपनी ने बहुत ही कम समय में पूरी ईमानदारी से खूब नाम कमाया और काफी सारे क्लाइंट्स भी। देखो पुलकित बेटा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर तुम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल देर मत करो। ओके, जब मामा जी ने आपकी इतनी तारीफ कर दी है, आपको इतनी अच्छी तरह जानता है,
तो शक का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इट्स डील। ओह कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको बहुत बहुत। प्लीज। यही तो चाहता था मैं। मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो तुम पुलकित। क्या? हम जानते थे सुधा बुआ कि सागर को कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसके नाम का सिंदूर जो लगाया था। तो मेरा डर सही निकला। जिस अनहोनी की चिंता मुझे सता रही थी वो हो ही गया। अनहोनी? सुधा जी अनहोनी मत बोलिए, सर्वनाश बोलिए, सर्वनाश। उन दोनों ने तो अम्मा जी की नाक जड़ से उखाड़ के ना बाहर फेंक दी है। मेरी तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। जिस गंगा को इतना प्यार दिया, इतना विश्वास किया, सालों पाला, उसने ये सिला दिया हम लोगों को। मैं तो अब शायद कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी। ये देखिए, देखिए, गंगा, ये क्या है? क्या सुन रही हूँ मैं? गलत है ये सुनकर। एक मिनट सुधा बुआ, प्लीज गंगा को कुछ मत कहिए। ये फैसला इसके अकेले का नहीं, मेरा भी है। तूने अपना फैसला सुना दिया लल्ला। मेरा फैसला भी सुन ले। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तेरी ये जिद मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। चतुर्वेदी खानदान का इतने बरसों पुराना नाम सम्मान में मिट्टी में मिलने दूंगी? बाहर के लोग चीथड़े उड़ा देंगे हमारी, अगर उन्हें पता चला कि मैंने तेरी शादी एक विधवा के साथ की। और वैसे भी लल्ला, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे रिश्तों की आज्ञा नहीं है। तू धर्म को अनदेखी करेगा? धर्म की इज्जत करता हूं मैं दादी। ईश्वर पर मैं भी विश्वास करता हूं, आप ही से सीखा है मैंने। लेकिन अगर आपका शास्त्र ये कहता है कि एक विधवा लड़की अपनी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं कर सकती है, अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती है, तो नहीं मानता मैं आपका शास्त्र। ओहो, तू शास्त्रों को नहीं मानता? हाँ? तू इतना सयाना हो गया है कि आज तू अपनी दादी को शिक्षा देगा? है? तू मुझे धर्म सिखाएगा? अम्मा जी, क्या कर रही हैं आप? पकड़, हाँ, पकड़, हाँ पकड़, और पानी डालती रहे मुझे। अम्मा जी, जब तक मेरा प्राण ना जाए। अम्मा जी, इधर पानी डाल, पानी डाल मेरे। मुझसे नहीं होगा अम्मा जी। नहीं, मैं सुधा, मेरे पोते ने इतना बड़ा पाप किया है, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना मुझे। अम्मा जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं क्यों जीऊं इस घर में? सुनिए, अम्मा जी मेरी बात मानिए, उन दोनों को माफ कर दीजिए, दोनों बच्चे हैं। तू खड़े खड़े क्या देख रही है? अब क्या सबकी जान लेके मानेगी? सब कुछ खत्म करके मानेगी? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? चली जा इस घर से, निकल जा, चल। मम्मी क्या करिए आप? बाबूजी, हम सागर को छोड़ के कहाँ जाएंगे? अरे चुप रह तू गंगा, क्या हो गया तुझे? अंधी हो गई क्या? देखना अम्मा जी क्या करी तेरी वजह से। अरे जिस घर ने आसरा दिया उसे बर्बाद करके छोड़ेगी? चलना, जाना, जाना। बाबा प्लीज, ये रिश्ता गंगा को भीख में नहीं मिला है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं।
अब हम इतना आगे बढ़ चुके, हम पीछे नहीं हट सकते। सागर बेटा, बेटा अपनी दादी और अपने माता पिता के बारे में सोच। अरे सोचा होता तो ये दिन नहीं दिखाता। अरे इसके साथ बात मत कर सुधा, इसके साथ बात करना कि अपना सर पत्थर के साथ फोड़ना। तू खड़ी क्यों है? कहा ना ये डाल पानी मेरे पे। मुझसे नहीं होने वाला अम्मा जी। अम्मा जी छोड़िए ना ये सब, मुझसे नहीं होगा। चल मैं ही करती हूँ। अम्मा जी इन दोनों का तो दिमाग खराब हो गया। आप क्यों? अरे नहीं अम्मा जी, आप ऐसा नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। दूसरों के लिए अपने आप को सजा देना कौन सी अकलमंदी है अम्मा जी? अरे बच्चों का तो काम है गलती करना और हमारा काम है उनको माफ करना। अम्मा जी ऐसे मत करिए प्लीज। अगर आप ऐसे पानी डालेंगी तो आपको सर्दी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मरी जाऊंगी ना बहू, यही मैं चाहती हूँ। अम्मा जी सुनिए, अम्मा जी क्या कर रही हैं आप? अम्मा जी नहीं गंगा, जानता हूँ दीदी को इस हाल में देखकर हम अंदर ही अंदर कमजोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। लेकिन गंगा अगर आज हमने हार मान लिया, हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। ऐसे उनको नहीं देख सकते सागर। अम्मा जी रुको ना। अम्मा जी प्लीज ऐसा मत करो। नहीं, हम दादी को इस हाल में नहीं देख सकते, ना ही हम उनकी बात मान सकते हैं। चलिए देखिए अम्मा जी, जिस पोते के लिए आप ये सब कर रही हैं, उसे आपकी परवाह ही नहीं है। गंगा को लेके चला गया वो। अम्मा जी छोड़िए, बस हो गया। कितना अम्मा जी? दादी प्लीज मत करिए। दादी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज। दादी। हेलो, हाँ सुनिए, आप कहाँ हैं? मुझे पता है मुंबई में है। आप जल्दी घर वापस आ जाइए। नहीं मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। पहली फ्लाइट पकड़ के वापस आई, जल्दी वापस आ जाइए। दादी, दादी छोड़िए उसे प्लीज। दादी, दादी रुकिए। क्या कर रही दादी, प्लीज। सागर, सागर रुको प्लीज। सागर हमें लगता है कि हमें घर वापस जाना चाहिए। अम्मा जी से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना सागर। इस तरह से तो वो बीमार पड़ जाएंगी। हमें वापस ही नहीं आना चाहिए था। सागर तुम जानते नहीं हो वो कैसे छोटी से छोटी बात दिल पे लगा लेती है। और ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है हमें घर जाना चाहिए सागर। कुछ नहीं होगा, ठीक है? तू इधर बैठ, यहाँ बैठ, बैठ आराम से बैठ। खंगा तुझे क्या लगता है दादी खुद को तकलीफ देगी, टॉर्चर करेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? खंगा मैं उनका पोता हूँ, बहुत चाहता हूँ अपनी दादी को। जी सहन नहीं कर पाएंगी सागर, वो बीमार पड़ जाएंगी, हमें पता है। जानता हूं मैं गंगा, सब जानता हूं मैं, लेकिन क्या करूं मैं? पर तुझे भी तो पता था ना कि हमारे रिश्ते को नाम देना आसान नहीं होगा। और दादी, गंगा दादी तुझे बचपन से विधवा की तरह ट्रीट करती आई है। बचपन से तुझे विधवा के कायदे कानून को सिखाती आई है कि विधवा को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं वही दादी को हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं होगी। गंगा मैं उनका लल्ला, उसकी शादी होने वाली है। क्या करूं? सागर, अम्मा जी ने तो हमेशा हमें विधवा समझा, लेकिन बहू जी वो तो हमें बेटी की तरह प्यार करती थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन तूने देखा ना मम्मी ने तेरे साथ कैसे बिहेव किया। अगर तुझसे प्यार करती तो इस तरह कड़वी बातें नहीं सुनाती तुझे। गंगा सुन, गंगा देख, हमें अपने आप को स्ट्रांग करना होगा। हमारे हर एक फैसले पर हमें टिके रहना होगा।
हमारा हर एक कदम एक मजबूत कदम होना चाहिए। दादी हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये बहुत मुश्किल होगा। परायों से लड़ना, दुश्मनों से लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनों के खिलाफ खड़े होना बहुत मुश्किल। गंगा, इसीलिए अभी तू किसी के बारे में मत सोच, ठीक है? तू मेरा साथ देगी, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए तू मजबूत रह पाएगी। तू डर के पीछे नहीं हटेगी। और तू दादी की चिंता मत कर। मैं जानता हूं अच्छी तरह दादी को। दादी का गुस्सा पल भर में चढ़ता और पल भर में उतर भी जाता है। मम्मी है, सुधा बुआ है, वो संभाल लेंगी दादी को, और अब तक संभाल लिया होगा। दादी ठीक होगी, उनकी चिंता मत कर। आज तुम्हारी बात सच हो सागर, लेकिन हम कब तक अपनों से लड़ते रहेंगे? पापा के आने तक। वो एक बार आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। वो मम्मी को, दादी को, सबको संभाल लेंगे। ना तुझे याद है, पापा ने तो मुझे हिम्मत दी थी तेरे साथ देने के लिए। तो मैं जिंदगी भर तेरा साथ निभाना चाहता हूँ, वादा कर रहा हूँ तुझसे। पापा को बहुत खुशी होगी गंगा। तुम सही कह रहे हो सागर, एक बाबू ही है जो हमारे प्यार को समझ सकते हैं। He will, गंगा। I'm sure वो जरूर समझेंगे। पापा जल्दी आ जाए। अम्मा जी सुनिए तो। दादी क्या हो रहा है? अम्मा जी रुक जाइए ना। अम्मा जी की तबीयत तो वाकई खराब हो रही है। अगर इनका राम नाम सत्य हो गया ना, तो उस गंगा को सारा पाप लग जाएगा। अम्मा जी बस कीजिए, उठ जाइए आप। अम्मा जी इतने घंटों से आप अपने आप को तकलीफ दे रही हैं। सागर के पापा भी नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? अम्मा जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अम्मा जी मेरा संकल्प तोड़ने की कोशिश मत कर बहू। अम्मा जी बस कीजिए। मुझे मन मत जाने दे। तेरे बेटे को अपने दादी की फिक्र नहीं, लेकिन मुझे अपने खानदान की फिक्र है। हर हर महादेव। दादी आप क्यों नहीं समझ रही? प्लीज हमारी अम्मा जी मान जाइए, छोड़िए ना अम्मा जी। अम्मा जी दादी, अम्मा जी रहने दीजिए। दादी बस कीजिए। छोड़ दीजिए। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, क्या है ये सब? देखिए ना, अपनी जान लेने पे उतारू है अम्मा जी, रोकिए ना। लेकिन क्यों? किस लिए ये सब? हुआ क्या है? सागर, सागर ने गंगा की मांग भर दी। आपको नहीं पता आपके पीछे से क्या क्या हो गया। दोनों जिद पे अड़े, किसी की बात नहीं सुन रहे। सागर गंगा से शादी करना चाहता है। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, इससे पहले कि अम्मा जी को कुछ हो जाए, रोक लीजिए प्लीज। अपने बेटे को समझाइए। जाइए। ये हालत कैसे हो रही है? अम्मा जी, दादी इस मौसम में आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए था। बढ़ती उम्र के साथ शरीर कमज़ोर हो जाता है, कुछ भी सहन करने की ताकत नहीं होती। हालत ठीक नहीं है आपकी अम्मा जी।
बहुत ध्यान रखना होगा इनका। मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। अम्मा जी, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध ले आऊं? सागर ने गंगा की मांग भर दी। दोनों जिद पे अड़े हैं, किसी की नहीं सुन रहे। आपके बेटे की बहुत तारीफ सुनी है हमने। सागर एक होनहार लड़का है और देखते ही देखते इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर्स में उसका नाम शामिल हो सकता है। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, इससे पहले कि अम्मा जी को कुछ हो जाए, रोक लीजिए प्लीज। अपने बेटे को समझाइए। सागर और गंगा आ गए। अम्मा जी संभाल के।